रामपुर गांव की उस वीरान अंधेरी हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। कहते हैं वहां रात के सन्नाटे में एक औरत की चीख गूंजती थी। दीवारों पर खून बहता था और एक सफेद साड़ी में परछाई उल्टे पांव चलती हुई दिखाई देती थी। लेकिन जब कोई पलट कर देखता था तो वहां कोई नहीं होता। गांव के लोग सालों से उस हवेली के पास नहीं जाते थे, लेकिन 3 दोस्त थे जो डर से नहीं कहानी से प्यार करते थे। राहुल, कबीर और अंश, जो YouTube पर डरावनी जगहों की हकीकत दिखाने वाले वीडियो बनाते थे। उन्होंने तय किया कि अब वो इस रहस्य से भरी हवेली की सच्चाई सबको दिखाएंगे। रात को जब वो वहां पहुंचे तो हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे से अंदर एक ठंडी हवा का झोंका निकला। उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों पर खरोंचों के निशान थे। झूला बिना किसी हवा के हिल रहा था और तभी एक भयानक चीख गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? वो तीनों डर के मारे कांप गए। कबीर भाग गया। राहुल और अंश अंदर के कमरे में छिपे तो वहां देखा एक औरत उल्टे पांव चलती हुई, खून से सना चेहरा, बाल बिखरे, लाल जलती आंखें और भयानक हंसी उसके मुंह से निकली और वो बोली, मेरी चीखों को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? राहुल कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तभी वो भूत जोर से चीखी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक एक दरवाजा खुला और वहां बैठा था गांव का बूढ़ा पंडित। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच साफ था। वो आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी, वो रचना थी, इस गांव की सबसे अच्छी लड़की जो सबकी मदद करती थी। लेकिन उसकी शादी जब जबरदस्ती एक शराबी और हिंसक आदमी से करा दी गई तो उसकी जिंदगी नरक बन गई। हर रात उसे मारा जाता था, ताले में बंद किया जाता था, खाने से रोका जाता था और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके पति ने उसे हवेली की 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। रचना की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। न इंसाफ मिला, न राहत। उसकी चीखें अब भी हवेली में गूंजती थी, हर उस इंसान पर जो उसे मजाक समझे। लेकिन आज जब राहुल और अंश ने उसकी कहानी सुनी तो उन्होंने अपने कैमरे नीचे रख दिए और कहा, हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे।